ओम तत्सत्तेराम महाराज। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा महाकालेश्वर मोक्षदायिनी माँ शिप्रा ब्रह्म ऋषि संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से संसार में जीव आता है और भवसागर में जब आता है तो इस भवसागर से पार उतारने के लिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु के बिना इस जीव का उद्धार नहीं, भगवान की पहचान नहीं। इसी कड़ी में ब्रह्म ऋषि संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में शिष्य के लक्षण बताते हैं कि दादू अवगुण गुणकर माने गुरु के, सोई शिष्य सुजान, सद्गुरु अवगुण क्यों करे, समझे सोई सयान। सद्गुरु जो होते हैं, पहुँचे हुए महापुरुष होते हैं, वो कभी अवगुण नहीं करते हैं, किसी के अहित की बात नहीं करते हैं, राग द्वेष की बात नहीं करते हैं, ईर्ष्या की बात नहीं करते हैं। वो महापुरुष समभाव रखते हैं, शिष्य को तारने का एक उद्योग करते हैं, शिष्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनको भगवत प्राप्ति का जो है परिश्रम गुरु करते हैं। ऐसा भाव गुरुदेव का रहता है। इसी प्रसंग के जो है संदर्भ में एक गुरु और शिष्य यात्रा पर जा रहे थे। पहले समय में पैदल ही यात्रा हुआ करती थी। तो जो है एक वट का वृक्ष था। गर्मी का समय होने के कारण दोपहर के समय वट वृक्ष के नीचे गुरु और शिष्य दोनों विश्राम करने लगे। तो गुरु जी जाग रहे थे, क्योंकि संत तो जागे हुए रहते हैं, गुरु शिष्य के लिए सदा जागते रहते हैं। और शिष्य जो है सोया हुआ था, निद्रा लग गई उसको। इतने में एक काला सर्प आता है, वो शिष्य की ओर जाने लगता काटने के लिए। तब गुरुजी कहते रहे, सर्प देवता कहाँ जा रहे हो? बोले, महाराज जी आपके शिष्य ने पिछले जन्म में मेरे जो है कंठ का रक्त पिया था, इसलिए मैं भी बदला लूँगा और इसके कंठ का रक्त पीऊँगा। तो गुरुजी ने कहा, तेरे को कंठ का रक्त ही तो चाहिए, तू काट नहीं चेले को, और मैं आपको कंठ के रक्त ला करके दे देता हूँ। क्योंकि गुरु का भाव जो होता है, जिस प्रकार सोने के प्रति सुनार का जो भाव होता है, वैसा ही भाव गुरु का शिष्य के प्रति होता है। गुरु जी के हाथ में कटार लिया, अपने हाथ में कटार लेकर शिष्य की छाती पर बैठकर कंठ काटने लगे। तब शिष्य ने आंखें खोली, देखा गुरु जी के दर्शन हो गए। तो गुरु जी के दर्शन करने के बाद शिष्य ने अपनी आंखें वापस मूंद ली। तो देखा गुरु जी के हाथ में चाकू है, मेरे कंठ को पकड़ रखा है, काटने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब आंखें खुली, दर्शन हुए, तो सोचा कि गुरुजी हमारे भलाई का ही कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि सौंप दिया इस जीवन का भार गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। तारो तो आप, मारो तो आप। तो गुरु कभी मारते नहीं, भगवान कभी मारते नहीं, वो तारते ही तारते हैं। जब कंठ थोड़ा सा काट करके उसमें से कुछ बूंदें निकाल करके सर्प को दे दी, तब सर्प देवता ने वो रक्त की बूंदें पी करके
कहने लगा कि महाराज जी, मैं अब ऋण से मुक्त हो गया। आपके इस चेले का जो मेरा पुराना ऋण था वो मैं मुक्त हो गया, अब मैं इसको कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो ऐसा प्रसंग जो है गुरु ने शिष्य के साथ किया। कई दिन व्यतीत हो गए, तब जो है एक दिन गुरुजी ने चेले से पूछा, क्यों रे चेला, एक दिन जो है मैंने तेरा कंठ काटा तेरी छाती पे बैठ करके, लेकिन तूने आंखें खोल करके बंद कर ली, तूने कुछ कहा नहीं। तो शिष्य ने कहा, गुरु जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। आपके दर्शन हो गए, जीवन में आपके बिना हमारा कौन है। ऐसा भाव शिष्य का गुरु के प्रति रहा। तो ऐसे ही हमारे सद्गुरु हमारे साथ हमारी उन्नति भगवत प्राप्ति का उद्योग करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि शिष्य के लक्षण कैसे हैं कि गुरुदेव अगर कंठ भी काटे तो भी शिष्य के लिए वो लाभकारी है। लेकिन आज वर्तमान के समय में तो बहुत सावधानी रखना पड़ती है गुरु लोगों को, नहीं तो चेले कंठ काट दे गुरु के। लेकिन धर्म सिद्धांत क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। वही शिष्य श्रेष्ठ है, वही चेला सुजान है, उत्तम है, जिन्होंने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की और सपने में भी गुरु के अवगुण ना देखे, क्योंकि गुरु तो कभी अवगुण करते ही नहीं, क्योंकि गुरु तो भगवान का स्वरूप होता है। इसी आशा के साथ गुरु ने शिष्य के उद्योग का जो है उद्यम किया, कार्य किया। तो कह रहे हैं कि अवगुण गुणकर माने गुरु के सोई शिष्य सुजान, सद्गुरु अवगुण क्यों करे समझे सोई सयान। वही श्रेष्ठ शिष्य है जो समझता है कि सद्गुरु कभी अवगुण नहीं करते हैं। जिस प्रकार इस प्रसंग में शिष्य ने गुरु के प्रति अपना भाव प्रकट किया, ऐसे ही शिष्य भगवान को प्राप्त होते हैं, जो जिस प्रकार गुरु का तन मन समर्पण जो है मन उनका रहता है चरणों में। तभी एक बार एक शिष्य को गुरु बहुत मारते थे, बहुत उसको यातना देते थे। तो हमारे दादू जी महाराज के एक शिष्य ने कहा कि तुम्हारे गुरु तुमको बहुत मारते हैं, तो आप जो है हमारे गुरु के पास आ जाइए। तो उस शिष्य ने कहा, हमारे गुरु हमें मारते हैं, यातना देते हैं, हमारी भलाई के लिए देते हैं, हमारे अवगुणों को ख़त्म करने के लिए देते हैं। इसलिए मैं ऐसे गुरुओं की बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने हमारे उत्तम गुणों के लिए, उत्तम बनाने के लिए, भगवान का भक्त बनाने के लिए हमको यातना देते हैं। ऐसे शिष्यों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो जिन्होंने गुरु के प्रति अपना भाव, अपना प्रेम, अपना सर्वस्व जो है समर्पण कर दिया। इसी आशा के साथ दादू राम सत्यराम।